तो आप सभी शिक्षकों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए सवाल नंबर देखेंगे 5 से। और यह दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न प्लस में एक्स्ट्रा प्रश्न भी कर चुके थे और कुछ बचा था, तो इस वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? यानी कि जिस राज्य में वनों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो उस राज्य में वर्षा अत्यधिक मात्रा में होगी। तो मेघालय इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके सक्षमता परीक्षा के लिए, चाहे आप 1 से लेकर 5 का टीचर हो या 6 से लेकर 8 का या 9 का हो या 10 का, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सभी सवाल। यहाँ पर देख सकते हैं मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो अंकराता बाबर ने। सवाल नंबर देखेंगे 7। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? यानी कि मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो वह था अकबर। सवाल नंबर देखेंगे 8। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक चक्र होगा। सवाल नंबर 9। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका उत्तर होगा तिरंगा। सवाल नंबर 10 देखेंगे। तो 10 नंबर प्रश्न है कि देश की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? यानी कि हमारे देश में दूसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो बंगाली है। सवाल नंबर देखेंगे 11। भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? फिलहाल में भारत का राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। सवाल नंबर 12। राम मंदिर किसने तोड़ा था? तो इसका उत्तर होगा बाबर ने। सवाल नंबर देखेंगे 13। अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसके नोट कर लें। तो इसका राइट आंसर होगा रॉलेट एक्ट, जो कि सर सिडनी राव द्वारा स्थापित यह कानून किया गया था। कब, यह भी पूछ सकता है। तो 1921 में, याद रखना 1921 में रॉलेट एक्ट कानून को लागू हुआ था। 14 नंबर प्रश्न है भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? तो पहला तो भगत सिंह को तो दिया गया था 5 मार्च। कब दिया गया था? तो 5 मार्च 1931 को दिया गया था भगत सिंह को फांसी। और इसके साथ साथ किन किन को दिया गया था? तो पहला राजगुरु, दूसरे में सुखदेव था। यानी 3 लोगों को फांसी दिया गया था एक साथ। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री का टॉपिक है। सवाल नंबर 15 नंबर है आज़ाद देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो इसके बाद कौन प्रथम गृह मंत्री बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बने थे। 16 है कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर होगा इसका बहलोल लोदी। सवाल नंबर देखेंगे 17। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर जो होगा हमारा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त। 19 नंबर प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था 1632 ईस्वी में। किस वंश के शासक थे? तो मुगल वंश के। 20 नंबर सवाल देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न है केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो उत्तर होगा पांडवों ने। अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करते रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? तो इसका उत्तर होगा त्रेता युग। सवाल नंबर देखेंगे 22। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसी हुई थी? एक शिकारी के द्वारा पैर में तीर मारे जाने के कारण हुआ था। अगला है कि भगवान विष्णु के कितने पूर्ण अवतार थे? तो भगवान विष्णु के जो पूर्ण अवतार था 10 था।
सवाल नंबर 24, हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन होते हैं? तो उत्तर होगा शंकराचार्य। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत की पिंक सिटी किसे कहते हैं? गुलाबी शहर भी पूछ देता है, पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो इसको याद रखिएगा, जयपुर। जयपुर की राजधानी पूछेगा तो जयपुर की राजधानी कहाँ है? जयपुर खुद ही राजधानी है, किसकी है? तो राजस्थान की, याद रखना। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो यूपी मारना, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का बड़ा राज्य यूपी होगा। सभी प्रश्न को याद करते जाना है। अगला है कि भारत की झीलों की नगरी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा उदयपुर को झीलों की नगरी बोलते हैं। नेक्स्ट है, सृष्टि की रचयिता किसे माना गया है? उत्तर होगा भगवान ब्रह्मा को। नेक्स्ट है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? तो उत्तर होगा बेंगलुरु को। सवाल नंबर 29, तो 29 नंबर प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिड बोले तो अम्ल पाया जाता है, खट्टे फल में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सवाल नंबर 30 है कि फलों का राजा किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा इसका आम। नेक्स्ट है 31 कि वंदे मातरम गीत किसने किसने लिखा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा। तो इसका राइट उत्तर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और राष्ट्रगान किसने लिखा था? यह भी पूछ सकता है। राष्ट्रगान और वंदे मातरम तो राष्ट्रगीत हो गया, और राष्ट्रगान क्या है हमारा? पहला है कि राष्ट्रगान जो है हमारा जन गण मन, और किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। सभी प्रश्न आप लोग याद करते चले जाना है। नेक्स्ट है 32 कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। सवाल नंबर 33 है कि हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो राइट उत्तर होगा फातिमा बीबी। 34, तो हमारा 34 नंबर प्रश्न है कि एमटीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका उत्तर होगा मोबाइल टेलीफोन सर्विस। दूसरा है आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका उत्तर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 36 है, आईआईटी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। 37 है, एनआईटी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 38 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा माँ गंगा, यानी गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। आप लोग इसे याद कर लेना, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन है? तो गंगा नदी। सवाल नंबर 39 है, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उत्तर होगा गंगोत्री से। 40 नंबर है, बॉलीवुड में शहंशाह किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट है, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत का लौह पुरुष पूछता है। और इनसे एक और प्रश्न बनता है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? यह भी प्रश्न दोनों पूछता है इनसे, गृह मंत्री कौन है? दोनों प्रश्न इनसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। तो इसका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, और यह लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। 42 है, बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्या थे हमारे भारत देश के? तो प्रथम पीएम थे। पीएम बोले तो प्रधानमंत्री। और इस समय कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी कि इस समय नरेंद्र मोदी हैं और उस समय के
जब आज़ाद भारत हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में आपातकाल किसने लगाया था? तो इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी लगाई थी। सवाल नंबर 44 है कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? वे तो पुरुष थे। पहला पुरुष प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला है 45, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो राइट उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह जी। सवाल नंबर 46 है कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो इनका उत्तर हो जाएगा गुरु नानक देव जी। 47 है, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छपा था? तो इसका उत्तर होगा 15 अगस्त 1947 को। उस समय किस दिन से किस नाम से जानते हैं? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऐसे भी प्रश्न पूछेगा तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। शुरुआत कब हुआ था? तो 1947 से। और पूछेगा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 26 जनवरी को। आप सभी शिक्षक लोग से अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर करते रहिएगा अगर नए हैं तो 48 नंबर प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। टीचर लोग से अनुरोध है वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा देखने के बाद वीडियो को शेयर कर देना व्हाट्सएप ग्रुपों में। नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले क्योंकि आपके जानकारी के लिए चैनल बना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VVI है 1906 में बना था। 50 नंबर सवाल है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? आप लोग इसका उत्तर बताना। सभी टीचर लोग जो देख रहे हैं वीडियो को लास्ट तक पहुँचे हैं तो इसका उत्तर बताना कमेंट में, भीमराव अंबेडकर का जन्म। तो आज के लिए बस इतना ही। टोटल 50 प्रश्न किए और कुछ प्रश्न पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा क्योंकि आपके सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।